लौकी तो किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन आज मैं लौकी से एक ऐसा हेल्दी नाश्ता बनाने जा रही हूँ जो सभी को बहुत पसंद आएगा। आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी के मुठिया। जितनी फेमस गुजरात में ढोकला है, उतनी ही फेमस गुजरात में लौकी के मुठिया हैं। इस रेसिपी में ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं होता है। आप इसको 2 से 3 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं और वेट लॉस में भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए इस हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लौकी का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए मैंने ये लौकी ली है। वजन में ये 300 ग्राम है। लौकी को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको छील लेंगे। जब भी आपको समझ में ना आए कि लौकी से सब्जी और कोफ्ता के अलावा आप और क्या बनाएं, तो आप ये हेल्दी नाश्ता बना सकती हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। गुजरात की ये बहुत ही फेमस रेसिपी है। लौकी को मैंने अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद में अब हमें इसे कद्दूकस करना है। तो कद्दूकस करने के पहले हम इसे बड़े टुकड़ों में काट लेंगे और इसके जो बीज है वो निकाल देंगे। अगर बीज सॉफ्ट हैं तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बीज बड़े बड़े हैं तो आपको उन्हें निकाल ही देना है। तो मैंने लौकी में से बीज निकाल दिए हैं। तो अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। लौकी को कद्दूकस करने के लिए मैंने बड़े वाले ग्रेटर का यूज़ किया है। छोटे या बड़े जिस वाले ग्रेटर से आपको पसंद आता है, आप उससे लौकी को कद्दूकस कर सकते हैं। तो ये देखिए, लौकी को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब एक खलबट्टे में मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमें कूट लेना है। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से उसको खलबट्टे में पीसेंगे और जब ये दरदरा पिसेगा, तब इसका टेस्ट मुठिया में बहुत ही बढ़िया आता है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब मुठिया में डालने के लिए मैंने आधा कप सूजी ली है, आधा कप गेहूं का आटा लिया है और आधा कप बेसन लिया है। कद्दूकस की हुई लौकी को मैंने एक बड़ी परात में निकाल लिया है। उसमें कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले मिला देते हैं। तो इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन ली है, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, आधा चम्मच जीरा डाला है। जीरा की जगह पे आप जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1.5 चम्मच चीनी ली है। तो गुजराती खाना थोड़ा सा मीठा होता है। अब इसके बाद मैंने इसमें 1/4 चम्मच हींग ली है, 2 चम्मच सफ़ेद तिल लिए हैं और इसके बाद में बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। सारे मसालों को डालने के बाद में हम इसमें आटा डाल देते हैं। तो इसमें हमने जो गेहूँ, बेसन और सूजी को लिया था, वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल देंगे। तो आधा कटोरी मैंने इसमें गेहूं का आटा डाल दिया है, आधा कटोरी बेसन डाला है और आधा कटोरी सूजी डाल दी है। अब स्वाद के अनुसार मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। सारी चीज़ें डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लौकी की मुठिया को लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो आज इसमें मैंने गेहूं का आटा, बेसन और सूजी का यूज़ किया है। इसके अलावा कई लोग इसमें मक्के और ज्वार का आटा भी डालते हैं। तो मसाले लौकी आटे में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल दिया है और 2 से 3 चम्मच दही डाल दिया है। तेल और दही डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुठिया का डो अभी बहुत सॉफ्ट है, इससे मुठिया अभी नहीं बनेंगी। तो हमने जो बाकी का आटा बचाया था, वो गेहूं का आटा, सूजी और बेसन हम इसमें डाल देंगे। मुठिया हमारे सॉफ्ट बने तो इसके लिए मैंने इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है। बेकिंग सोडा डालने के बाद में हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, जितना लौकी का मॉइस्चर होता है और जो हमने इसमें दही डाला है, उसी से हमें आटा को गूंथ लेना है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है। अगर आपने दही खट्टा इस्तेमाल किया है तो आपको नींबू का रस डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए। नींबू का रस डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये डो अभी सॉफ्ट है। तो इसमें मैंने 1/4 कप बेसन, सूजी और आटा को दोबारा से डाल दिया है। अब इसके बाद में सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें फ्लावर तब तक ऐड करने हैं जब तक कि मुठिया का डो थोड़ा सा हार्ड नहीं हो जाता। जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, वैसा हमें इसका डो नहीं बनाना है। सारे मसाले और फ्लावर अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसी लेवल तक हमें इसको लेकर आना है। मुठिया का डो बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, जिससे डो हाथों में चिपके नहीं। अब इसके बाद में थोड़ा सा पोर्शन हम हाथ में ले लेंगे और उसको लंबा लंबा सिलेंड्रिकल रोल कर लेंगे। जैसे कि हम गट्टे बनाते हैं, उसी तरीके से लंबा लंबा हम इसको रोल कर लेंगे।
इसी तरीके से हमें सारी मुठियाँ बना लेने हैं। इसके बाद में हम इसे स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए आप किसी भी जालीदार बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। स्टीम करने के लिए मैंने एक जाली की प्लेट ले ली है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल को हम अच्छे से थाली में फैला देंगे। अब इस प्लेट में हमने जो मुठियाँ बनाई थी वो एक एक करके अच्छे से हम सारी मुठियाँ को इसमें अरेंज कर देंगे। अब हमें इन्हें स्टीम करना है, तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए पहले से रख दिया था। ये पानी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें ये प्लेट रख देंगे और इसके बाद में इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। 20-20 में हम इनको चेक करते रहेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम मुठिया को चेक कर लेते हैं। तो मुठिया हमारी कच्ची हैं या पक गई हैं, तो इसको चेक करने के लिए एक टूथपिक को या फिर एक नाइफ को हम मुठिया में डाल के देख लेते हैं। तो ये देखिए टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन निकली है, तो इसका मतलब ये है मुठिया हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और 5-7 मिनट के बाद में इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। लौकी के मुठिया अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो अब इसके बाद में हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप इनको बहुत ज़्यादा थिक कट ना करें, थोड़े से पतले रहते हैं तभी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बहुत से लोग इसमें तड़का नहीं लगाते हैं, तो अगर आप डाइटिंग पर हैं या वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इसको बिना तड़के के ऐसे भी खा सकते हैं। आप इसको 2 से 3 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। सारे मुठिया को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे स्टीम करके रख दीजिए और जब आपके यहाँ गेस्ट आएँ तब आप इनको तड़का लगा के सर्व कर दीजिए। तो एक पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। इसमें तेल का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब मैंने इसमें 1 चम्मच राई डाल दी है, 1.5 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दी है, 3-4 हरी मिर्ची को स्लिट करके डाल दिया है और 2 सूखी लाल मिर्ची को तोड़ कर डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें कुछ करी पत्ते डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम 1 से आधे मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं या आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ें हल्की सी भुन गई हैं, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। अब हमने जो मुठिया को स्टीम करके रखा था वो सारी मुठिया हम इसमें डाल देंगे। मुठिया डालने के बाद में लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमने जो तड़का लगाया है वो मुठिया के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। मुठिया में तड़का अच्छे से मिक्स हो गया है और मुठिया के ऊपर जो तिल का क्रंच आता है उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है। और इसमें हमने जो इतने सारे मसाले ऐड किए हैं उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इसके बाद मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा सूखा नारियल डाल दिया है और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। ये हमारी बहुत ही टेस्टी गुजराती मुठिया बनकर तैयार हो गई है। अगर आपने इस नाश्ते को कभी नहीं बनाया है तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाइए। लौकी की आपने अभी तक बहुत सारी रेसिपी ट्राई की होंगी, जैसे लौकी की खीर, सब्जी, कोफ्ता या पराठे, लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल अलग है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ गुजरात की बहुत ही फेमस लौकी की मुठिया की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।